नमस्कार दोस्तों। डूम्सडे क्लॉक क्या है और डूम्सडे क्लॉक का क्या इतिहास रहा है। डूम्सडे क्लॉक पर 2024 के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा मिडनाइट के 90 सेकंड पहले का टाइम जो सेट किया गया, इसका क्या तात्पर्य है। क्या सच में दुनिया मात्र 90 सेकंड दूर है महाविनाश से। इसका क्या मतलब होता है, इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि डूम्सडे क्लॉक क्या है। डूम्सडे क्लॉक एक तरीके से चेतावनी या फिर संकेत को जारी करने वाली क्लॉक है, जो कि दुनिया अपने महाविनाश से कितनी दूर है इसको ये देखते हुए उस पर अलग अलग टाइम को मेंशन किया जाता है। आइए समझते हैं कि कब कब और कितना कितना टाइम जो है मेंशन किया गया। 1947 में जब सबसे पहले डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया था, तो उस समय मिडनाइट के 7 मिनट पहले इस पे टाइम सेट किया गया था। इसका तात्पर्य ये होता है कि अभी जो जोखिम का लेवल है, अभी जो खतरे का लेवल है या फिर महाविनाश है, वो मिडनाइट से 7 मिनट पहले का मतलब है कि उस समय कम था। उसके बाद जब 1949 में अगेन इसे सेट किया गया, तो उस समय क्या हुआ कि रसिया ने न्यूक्लियर परीक्षण किया। और न्यूक्लियर परीक्षण करने का मतलब क्या होता है कि उस समय खतरे का लेवल जो है थोड़ा बढ़ा, और जब लेवल बढ़ा तो उस पर 7 मिनट से टाइम को घटा करके 3 मिनट सेट कर दिया गया। साथ ही साथ जब 1953 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम को बनाया, तो उस समय उसमें टाइमिंग जो है वो 3 मिनट से घटा करके 2 मिनट सेट कर दिया गया। आप सभी अभी तक यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअस टाइम को जो है वो घटाया जा रहा है। इसका मतलब कि इस पूरे संसार के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो जोखिम का लेवल है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, दुनिया महाप्रलय के निकट पहुंचती जा रही है। साथ ही साथ जब 1953 से 1991 में जब कोल्ड वॉर फिनिश हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि खतरे का लेवल जो है वो घट गया, और जब खतरे का लेवल घट गया तो उस समय इसमें 17 मिनट का टाइम जो है वो सेट कर दिया गया। एंड देन अगेन 1998 में जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, तो उस समय भी खतरे का लेवल बढ़ा, और उस समय उसमें 17 मिनट से उसको घटा करके और कम कर दिया गया, और वो टाइम मेंशन हो गया 9 मिनट का। और देन अगेन 2023 में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अलग अलग कंट्री अलग अलग वार में जो है वो इन्वॉल्व थी। रसिया और यूक्रेन का वार आप लोगों ने कितना देखा, कितना ज़्यादा हाईलाइटेड था, और दुनिया महाविनाश की ओर किस तरीके से जा रही थी। इन सभी को देखते हुए 2023 में साइंटिस्टों के द्वारा उस डूम्सडे क्लॉक पर जो टाइम मेंशन किया गया वो 90 सेकंड मेंशन किया गया। साथ ही साथ 2024 में एक बार फिर से साइंटिस्टों ने उस पर 90 सेकंड मेंशन किया, क्योंकि इस समय जो है दुनिया काफ़ी ज़्यादा महाविनाश के निकट पहुंच चुकी है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन का तो जो युद्ध था, जो वार था, वो काफ़ी लंबे समय से तो चल ही रहा था। साथ ही साथ इसराइल और हमास के बीच में जो ये अटैक हुआ, ये भी चल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी रिसेंट की अगर न्यूज़ को पढ़ा होगा तो आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि ईरान ने सर मिसाइल अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर जो है मिसाइल अटैक कर दिया। इससे होता क्या है कि अगर भाई ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, और देन अगेन उसके पास क्या है, न्यूक्लियर बम, और वो न्यूक्लियर बम ईरान के ऊपर फेंक दे, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दुनिया महाविनाश के और निकट पहुंच जाएगी। तो इन सभी पॉइंट को मेंशन करते हुए, सब कुछ देखते हुए क्या किया जाता है कि उस डूम्सडे क्लॉक पर अलग अलग टाइम को मेंशन कर दिया जाता है। अभी भी दुनिया मिडनाइट के 90 सेकंड पहले का टाइम सेट कर दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस दिन ये 90 सेकंड का भी लेवल जो है, ये टाइमिंग जो है, ये भी फिनिश हो जाएगा, तो उस समय से दुनिया जो है महाविनाश के एकदम निकट पहुंच जाएगी, और उस समय से महाविनाश होना तय हो जाएगा। हो सकता है कि कोई ऐसी क्लाइमेट चेंज आ जाए। आप लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस ने किस तरीके से तबाही मचाई, और दुनिया की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसमें फिनिश हो गई। हो सकता है कि कोई एक ऐसा वायरस हमारे आसपास के अनवांटेड जो हमारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे वो जन्म ले और इस पूरी दुनिया का विनाश कर दे।